स्टार्ट चैप्टर 9 अर्बन लाइवलीहुड। ओके, शहरी क्षेत्र में आजीविका ऑफ सिविक्स और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट। तो यहाँ देखें एक पिक्चर दिखाई गई है आपको, ठीक है। इस पिक्चर में देखें लोग काम करते हुए दिख रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है ना, बेचते हुए लगभग सभी दिखाई दे रहे हैं, कुछ बनाकर बेच रहे हैं, है ना, और व्हीकल्स आ रहे जा रहे हैं, फैक्ट्रीज का काम चल रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें चल रही है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं कि व्हाट डू यू सी इन दिस इलस्ट्रेशन, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं। Okay, you have already read about the work that people do in rural areas. Now compare the work that people in this illustration are doing with the work that people do in rural areas. आप पहले ही रूरल एरिया के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पिछले, है ना, प्रीवियस लेसन में दिए गए रूरल एरिया के फंक्शंस या वर्क जो होते हैं उनके कार्य के इलस्ट्रेशन मीन्स चित्र से इस चित्र की तुलना कीजिए, ठीक है, कंपेयर करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सम पार्ट्स ऑफ द सिटी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, व्हाट डिफरेंसेस डू यू नोटिस इन दिस इलस्ट्रेशन। सिटी मीन्स शहर का एक पार्ट दूसरे पार्ट से अलग होता है, तो आपने इस वाले जो आप इलस्ट्रेशन को देखेंगे, ठीक है, तो इस इलस्ट्रेशन में आपको क्या डिफरेंसेस दिखे, तो ये आपको फाइंड करना है। ओके, now there are more than 5,000 towns and 27 big cities in India. Big cities like Chennai, Mumbai, Delhi, Kolkata, etc. have more than 1 million people living and working here. They say that the city never sleeps. Let's visit one and find out about the work people do in the city. Are they employed by someone or are they self-employed? How do they organize themselves and do they have similar employment and earning opportunities? ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया में 5,000 से ज्यादा टाउन्स है, ओके, सॉरी टाउन्स है ना, और 27 बिग सिटीज है। ओके, 27 बिग सिटीज या महानगर कहा जा सकता है, ठीक है, जैसे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। प्रत्येक सिटी में 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ओके, सॉरी, 1 मिलियन से ज्यादा मीन्स 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि सिटी में जिंदगी कभी रुकती नहीं, है ना, दे से दैट द सिटी नेवर स्लीप। ओके, तो चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहां लोग क्या काम करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयड, आर दे एम्प्लॉयड, ठीक है, क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हुए हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, वे अपनी लाइफ कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं, एंड हैव सिमिलर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। ओके, देखें यहाँ आपको एक और पिक दी हुई है, यहाँ पर भी लोग काम करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, चले हम चलते हैं। Working on the street. Okay, this is the city where my cousin lives. I have been here only a few times. It is a very big. Once when I came here, my cousin took me around. We left the house early in the morning. As we turned the corner onto the main street, we saw that it was already buzzing with activity. The vegetable vendor was busy arranging tomatoes, carrots and cucumbers in baskets at her stall so that people could see what she had to sell. Next to her stall was a lovely, colorful one that showed all kinds of flowers. ठीक है, तो यह वह सिटी है जिसमें मेरी कजन रहती है। ओके, मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ, ये बहुत बड़ी सिटी है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी कजन मुझे घुमाने के लिए ले गई। हम तड़के ही घर से निकल गई थी, ठीक है, जैसे ही हम मेन रोड की तरफ मुड़े हमने देखा कि वहां काफी चहल पहल थी। वेजिटेबल सेल करने वाली अपनी रेहड़ी पर टोमेटो, कैरेट और कुकुम्बर को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसके साइड में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी,
ठीक है, फ्लावर बेच रही थी। वो ब्यूटीफुल, कलरफुल और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर बेच रही थी। हमने उससे रेड और येलो रोज खरीदा, ठीक है। फिर रोड के दूसरी तरफ पटरी पर, ट्रैक पर एक व्यक्ति न्यूज़पेपर बेच रहा था और वो चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी, ठीक है। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे, ठीक है, फिल्ड है ना, फिल्ड विथ स्कूल चिल्ड्रन, भरे हुए थे। पास के ट्री के नीचे एक कोबलर मींस मोची छोटे से टीन के बॉक्स से अपना सामान निकाल रहा था। वही रोड के किनारे बार्बर अपना काम शुरू कर चुका था, नाई है ना। उसके पास एक कस्टमर पहले से ही था जो सुबह सुबह शेव करवाने आया था, दाढ़ी बनवाना चाहता था, ठीक है। तो रोड से थोड़ी दूर जाकर एक वुमन ठेला गाड़ी में, कार्ट मींस ठेला गाड़ी, ठीक है, गाड़ी कहा जा सकता है, ओके। तो उसमें प्लास्टिक के बॉटल्स, ओके, बॉक्सेस, हेयर पिन और क्लिप्स, है ना, मींस चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर वेजिटेबल्स ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गई जहां रिक्शे वाले एक लाइन में खड़े होकर कस्टमर का इंतजार कर रहे थे, ठीक है। तो हमने एक को मार्केट जाने के लिए तैयार किया, ठीक है, तय किया। तो मार्केट वहां से 2 किलोमीटर दूर था, ओके। अब यहां देखें, एक ऑटो रिक्शा, एक रिक्शा है, रिक्शा में एक पर्सन सोया हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो रिक्शा चलाने वाला ये है बच्चू मांझी, अ साइकिल रिक्शा पुलर, ओके। तो ये बता रहा है कि मैं बिहार के एक विलेज से आया हूं जहां मैं मैशन मीन्स होता है मिस्त्री का काम करता था। मेरी वाइफ और 3 चिल्ड्रन गांव में ही रहते हैं। हमारे पास लैंड नहीं है। गांव में मिशनरीज मीन्स मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था, तो जो अर्निंग होती थी वह फैमिली के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं सिटी पहुंचा तो मैंने ये पुराना रिक्शा खरीदा, ठीक है, ओल्ड रिक्शा, और इसका पैसा इंस्टॉलमेंट में चुकाया। ये काफी साल पहले की बात है। रोज सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूँ और कस्टमर जहां भी जाना चाहें उन्हें वहां छोड़ देता हूँ। फिर रात को 8-9 बजे तक, 8:30, यहाँ पर 8:30 का टाइम दिया हुआ है, ठीक है, 8:30 तक मैं क्या करता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, है ना। मैं सिटी की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। तो डिस्टेंस के हिसाब से हर कस्टमर मुझे 5 to 10 रुपीज तक देता है, ठीक है। और जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों अर्निंग बिल्कुल नहीं हो पाती, कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती है ना। मैं अपने दोस्तों के साथ रूम रेंट लेकर रहता हूँ, ठीक है। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज 80 to 100 रुपीज तक मेरी अर्निंग हो जाती है, जिसमें से 50 to 60 रुपीज, 50 से 60 रुपए खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं, रूम का रेंट देने में, ठीक है। बाकी मैं फैमिली के लिए सेव कर लेता हूँ। तो ईयर में 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 बार मैं अपनी फैमिली से मिलने विलेज जाता हूँ। जो मनी शहर से भेजता हूँ मेरी फैमिली उसी पर जीती है, और कभी कभार मेरी वाइफ खेतों में, है ना, फील्ड्स में मजदूरी करके थोड़ा बहुत पैसा अर्न कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि व्हाई डिड बच्चू मांझी कम टू द सिटी, बच्चू मांझी सिटी क्यों आया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कांट बच्चू मांझी लिव विथ हिज फैमिली, बच्चू मांझी अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक टू अ वेजिटेबल वेंडर और हॉकर एंड फाइंड आउट, वेजिटेबल वेंडर मीन्स सब्जी बेचने वाला, है ना। तो किसी सब्जी बेचने वाले या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वे अपना काम कैसे करते हैं, मीन्स तैयारी करना, फिर खरीदना और बेचना, ये सारे काम वो कैसे करते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है, क्यों? तो लाइक बच्चू मांझी की तरह ही सिटी में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं, रोड पर काम करते हैं। वे चीजें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, है ना, रिपेयर करते हैं या कोई सेवा देते हैं, ठीक है। वे स्वरोजगार में लगे हुए हैं, मतलब खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है ना। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, ठीक है। इसीलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद प्लान बनाते हैं कि कितना हम माल खरीदें और कहाँ व कैसी अपनी दुकान लगाएं। और उनकी शॉप्स टेम्परेरी होती हैं, है ना। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर उनकी शॉप बन जाती है, या खंभों पर, है ना, पिलर्स पोल्स पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने कार्ट या रोड का जो ट्रैक होता है ना, फुटपाथ होता है, उस पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी शॉप हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती, प्रोटेक्शन नहीं होता। कई ऐसी भी जगह हैं जहां कार्ट पर्सन्स को घुसने नहीं दिया जाता, ठेले वालों को घुसने नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीजें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके फैमिली वाले बनाते हैं, और फैमिली वाले चीजों को खरीद कर, साफ करके, छांट करके और बेचने के लिए तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोड पर खाना या नाश्ता बेचते हैं तो वो ज्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद सिटी के एक सर्वे में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग रोड पर काम कर रहे थे। तो हमारे कंट्री के सिटी वाले जो इलाके हैं उनमें लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। और अभी हाल फिलहाल तक स्ट्रीट्स और फुटपाथ पर, मींस गलियों, है ना, गलियों और फुटपाथ पर इस काम को ट्रैफिक और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए यूजफुल और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। गवर्नमेंट भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। तो कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और ट्रैफिक और लोगों का आवागमन भी, है ना, जो आते जाते हैं लोग, वो आसानी से हो पाएगा। ऐसी एडवाइस है कि सिटीज में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। ये भी एडवाइस है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं, कमेटीज में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है, ठीक है, डिसीजन लेती है, ओके, इन इश्यूज पर। सो रेस्ट वी विल रीड टुमारो, ओके।